नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स में आपका स्वागत है। तो हर फेस्टिवल है जिस तरीके से हंगामा टाइम्स कुछ खास करता है, लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से बात करता है। हमारा त्योहार आने वाला, रंगों भरा त्योहार होली, और साथ में आने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि महिला दिवस बहुत ही खास तरीके से पूरी राजधानी मनाया जाता है और महिलाओं का सम्मान भी करा जाता है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से बात कर रहे हैं कि उनके जीवन के सफर के बारे में। तो हमारे साथ में आज खास शख्सियत के रूप में जुड़ रही हैं अल्पना गुप्ता जी। तो पहले हम उनका परिचय बता दें। अल्पना गुप्ता जी भारतीय दौसर वैश्य महासमिति की कोषाध्यक्ष हैं। दौसर महासमिति को लेकर वो आगे कार्य करती हैं और दौसर समाज को लेकर के उनकी तैयारी रहती है। साथ में जैसे पुरुष लोग तो दौसर समाज के लिए कार्य करते ही करते, महिलाएं भी अपना पूरा जिम्मेदारी समझे और महिलाएं आगे से आगे बढ़ करके अपना पूरा योगदान दे दौसर समिति के लिए और दौसर समाज के लिए। तो हमारे साथ में खास शख्सियत के रूप में जुड़ रही हैं अल्पना गुप्ता जी। तो हम उनसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे और होली के लिए क्या तैयारी है उनकी। मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो मैम ये बताइए, जो जैसे आपको एक दौसर महासमिति का कोषाध्यक्ष बनाया गया है, तो हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम लोग लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से बात कर रहे हैं उनके जीवन के सफर को लेकर के। तो अपने जीवन के सफर के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताइए जिससे अन्य महिलाओं को प्रेरणा मिले। देखिए, हम भी जो है एक गांव के हैं और मेरे गांव में जब हम छोटे थे तो मेरे गांव में लाइट भी नहीं हुआ करती थी। तो पढ़ाई के लिए जैसे आजकल कुछ लोगों का एक्सक्यूज़ होता है कि लाइट होनी चाहिए और ऐसा है कि कॉलेज अच्छा नहीं है या हमको कोचिंग अच्छी नहीं मिल पाई। मेन तो बच्चों के लिए है कि पेरेंट्स का भी एक्सक्यूज़ रहता है और बच्चों का भी एक्सक्यूज़ रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और हम भी बहुत पढ़े लिखे तो नहीं हैं, बट जितना भी हमने पढ़ा है उतना ये है कि हमने पढ़ा है तो उतना हमको नॉलेज भी है। और दूसरी बात वही है कि अगर बच्चे भी अपने आप सिंसियर होके अपने आप की पढ़ाई कायदे से करेंगे सिंसियरली, तो फिर वो भी सक्सेस पाएंगे जरूर। क्योंकि मेरे बच्चे भी ऐसे ही सिंसियरली पढ़ते रहे और सक्सेस उनको मिली है। और हम जहाँ से आते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर गांव था, वहाँ ना लाइट थी उस टाइम। इंटर क्लास वगैरह में गर्मी में हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहते थे, लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की, सारी प्राइवेट पढ़ाई की। लेकिन ये जरूर रहा कि ऐसा नहीं रहा कि कभी हम पीछे रहे। जो पढ़े उतने में हम वहाँ पे भी टॉपर ही रहे अपने स्कूल में भी, गांव के। और लोग भी जानते हैं। और कुछ मुखरता हमेशा से रही है कि हम किसी भी टॉपिक पे किसी के साथ बहुत जल्दी एग्री नहीं होते हैं। हमको अपनी बात कहना रहता है और अपनी बात को थोड़ा सा कहने के लिए हमको कभी कभी तेज आवाज में भी बात करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी जो है वही बात है कि हम चाहते हैं। और महिलाएं तो वैसे भी एक एक्सक्यूज होता है कि हम तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन अब आज के समय में अगर ये होता है ना कि जहां चाह वहां राह, तो अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो हमको सक्सेस मिलेगी जरूर। और धीरे धीरे हम कदम बढ़ाएंगे तो बढ़ जरूर जाएंगे। बस वही है। जैसे आपने कहा ना, जहाँ चाह वहां राह, तो आपने क्या चाहा जो आपको राह मिलती चली गई? देखिए, बचपन से थोड़ा हमारा वो सपना रहा कि हम थोड़ा समाज के लिए भी काम करें और अपनी फैमिली को भी बांध के चलें। कि मतलब आजकल जॉइंट फैमिली का तो बिल्कुल ही जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि बच्चे बड़े कुछ तो अपनी फैमिली का महत्व समझे। तो फैमिली में तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में हमको अपने फैमिली के लिए ही कुछ करना पड़ेगा। भाई बच्चों को हम जैसे फैमिली में हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई के बच्चे हैं या हमारे देवर के बच्चे, तो उनको हमको अपना समझना पड़ेगा। और कुछ हमको उनके ऊपर अपना हक भी रखना पड़ेगा कि हमको उनको डांटने का हक होना चाहिए कि अगर कुछ सही बताना है। तो मेरी तो आदत ऐसी ही है कि हम तो जरूर से जरूर मतलब बच्चों को डांट भी देते हैं और समझा भी देते हैं। क्योंकि बिल्कुल जैसे आपने कहा ना कि पढ़ाई सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो नींव होती है हमारी शिक्षा होती है, और जब तक हमारी शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो हमारी नींव मजबूत नहीं होगी। तो वैसे ही आपने बताया कि जब बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। तो जो बेटियां नहीं पढ़ती हैं किसी कारणवश, उन बेटियों के लिए जैसे दौसर समाज से आप जुड़ी हुई हैं, दौसर समाज में अगर कुछ बेटियां ऐसी जिनकी घर की स्थिति ऐसी अच्छी नहीं होती, जो पढ़ नहीं पाती हैं, तो उनके लिए क्या आप करती हैं, ये बताइए मैम। उनके लिए अगर हमको पता चलेगा तो हम तो उनकी पढ़ाई का भी खर्चा उठा सकते हैं या उनको हम ट्यूशन भी दे सकते हैं, जितना भी हम पढ़ा सकते हैं। अब वही है कि हमको पता चलना चाहिए कहीं से कि, तो अब उसकी कोशिश भी कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो खुद के बच्चे पढ़ा रहे थे,
अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो सोच रहे हैं कुछ और बच्चों के लिए भी कुछ कर पाएं, तो कोशिश तो यही रहेगी आगे। अब देखते हैं क्या कर पाते हैं। क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि जैसे कि कहा जाता है कि एक महिला जब पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। अगर पूरा परिवार ऐसे ही एक महिला अगर पढ़ करके पूरे परिवार की जिम्मेदारी अगर निभाती है तो बहुत अच्छा होता है। तो मैम ये बताइए, जैसे बहुत सारी तो संगठन संस्था हैं, लेकिन दौसरी समिति से आप क्यों जुड़ी? देखिए, कुछ ये है ना कि मेरा तो थोड़ा ये है कि और हमको अपना थोड़ा समाज, अपने समाज को थोड़ा सा लगता है कि आगे बढ़ाना चाहिए, और समाजों में महिलाएं पुरुष के साथ मिलकर थोड़ा कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, लेकिन हमारे समाज में अभी ये नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा हमको ये लगता है कि हमारे समाज की भी महिलाओं को आगे आना चाहिए, किसी को कहने से नहीं, अपने आप से ही थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए कि मतलब महिलाएं तो स्वयं में ही, खुद में ही स्वयं प्रभा होती हैं, और वो तो हर घर की ही आभा होती हैं। तो इसलिए उनको खुद भी अपनी ज्योति को पहचानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अब कोशिश में लगे हुए हैं, अब कुछ महिलाएं आ भी रही हैं साथ में, तो धीरे धीरे और भी आएंगी तो और भी तो दिखेगा कि हाँ कैसे सब सहयोग करें। जब, और वैसे भी जब दो लोगों का सहयोग होता है तो कहते नहीं, एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। तो इसलिए जो सहयोग आगे मिलेगा तो हमारा समाज भी आगे जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा हम अपने समाज से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। जैसे मैंने एक कार्यक्रम में गई थी तो आपने वहाँ बोला था कि पुरुष की भागीदारी तो होती है, महिलाओं की भागीदारी कार्यक्रम में होना चाहिए। तो अब जैसे आप कहीं संगठन में या संस्था में जाती हैं तो वहाँ पे महिलाओं की कितनी भागीदारी हो जाती है? अब फिलहाल तो अब हमारा होली मिलन समारोह होने वाला है, उसमें आप लोगों को दिखेगा कि क्या भागीदारी है। वैसे अब की बार उम्मीद तो है कि महिलाएं ज़्यादातर पहुंचेंगी, क्योंकि पर्सनली में मेरा कई लोगों से कांटेक्ट हुआ है, तो लोगों का मतलब है कि ये तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए क्या करा कर? बस ये है कि पर्सनल एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसी पे मतलब अगर कोई है तो कभी समझाने के उससे, या बुलाने के उससे, या इनविटेशन देने के उससे। अब जैसे होली मिलन समारोह हमारा है तो उसमें इनविटेशन के रूप में ही हम महिलाओं को बुला रहे हैं कि आप लोग आइए, नहीं है कुछ भी नहीं फिर भी आप लोग आइए यहाँ पे, इसमें कम से कम इसमें शामिल होइए, तो आपको पता चले कि हाँ हमारा समाज भी थोड़ा आगे बढ़े। आप लोग आएंगी तभी तो सहयोग मिलेगा। क्योंकि महिलाओं के बहुत सारे अधिकार होते हैं, महिलाओं के बहुत सारी सुविधा होते हैं, लेकिन वो अधिकारों और सुविधाओं से वंचित रहती हैं, जो जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी तो वो बढ़ेंगी नहीं। बिल्कुल सही बात है, वो आगे खुद से नहीं बढ़ेंगी तो दूसरे के हिसाब से वो नहीं बढ़ पाएंगी, इसलिए खुद तो करना ही पड़ेगा हमको। जब अपने घर के काम खुद करने पड़ते हैं, अब तो आजकल तो सब सेल्फ डिपेंड हो गई है, अपना बाइक भी, स्कूटी भी चला लेते हैं, 4 व्हीलर भी चला लेते हैं। तो जब हम सब कुछ कर सकते हैं, हम अपनी तैयारी खुद करते हैं, तो फिर हमको खुद से, फिर हमको किसी दूसरे से कुछ पूछने की और कहने की क्या जरूरत है। हम अगर खुद कुछ करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कि हम ना कर पाए, मेरा तो यही मानना है। अच्छा, एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे आपकी जर्नी को लेकर के। जैसे जब हमने आपसे बात करी, आपने बताया कि आपकी शादी के 25 साल हो गए, तो शादी से पहले और शादी के बाद में आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? देखिए, शादी के पहले तो हम गांव में थे, मतलब वहाँ भी पापा लोग हमारे काफी वो वैसे नेचर के थे, कभी बेटी को बेटी की तरह नहीं, बेटे की तरह ही रखते थे। हमेशा हर चीज में, अगर बेटे को भले ही ना मिले लेकिन हम लोगों को जरूर मिलता था। मेरे पापा का एक सपना था कि जो है मेरा नाती जो है IPS ऑफिसर बने। तो फिलहाल तो अभी वो MBBS कर रहा है KGMC में, लेकिन फिर भी हम उसको कहते हैं कि भैया एक बार जो है तुम इसको ट्राई जरूर करना। तो वो कहता नहीं मम्मी, एक बार हम ट्राई जरूर करेंगे और एक बार नाना जी के लिए जरूर ये करेंगे। क्योंकि आपका क्या सपना था बनने का? और मेरा तो ऐसा कोई सपना खास नहीं था, बट मेरे पापा का जरूर सपना होता था कि अगर बेटी मेरी पढ़े तो IPS ऑफिसर बन जाए। लेकिन ये है कि जो हम नहीं कर पाए वो हम अपने बच्चों को जरूर कराएंगे। आप में बोलने का बहुत अच्छा टैलेंट है कि आप लोगों को समझा बहुत अच्छा सकती हैं, लोगों को कन्विंस बहुत अच्छा। अगर आप एक IPS ऑफिसर बनती तो महिलाओं के लिए सुधार के लिए बहुत सारा कार्य करती। अब वो तो नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए माता पिता जानते ना हमारे बच्चों में क्या हुनर है और क्या प्रतिभा है। ये तो बिल्कुल सही बात है, पेरेंट्स जानते हैं। जैसे हमको भी अपने बच्चों के लिए भाई हम भी समझते हैं। मेरे बच्चे छोटे थे तो अगर बच्चों का ना समझते तो हम वहाँ हरदोई में अपना सारा कुछ छोड़ के लखनऊ नहीं आ जाते। तो इसलिए बच्चों को तो माँ बाप पेरेंट्स बहुत अच्छे से समझते हैं। वही हमारा कहने का बस यही एक मतलब है कि हम अपने बच्चों को समझते हैं, तो हमको अपने बच्चों को अपने आप सिंसियर रहने, अपने से सिंसियर रहने की वो देना चाहिए कि मतलब हमेशा जो हम कर पा रहे हैं, जितना हमने किया उतने में हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हमको और करना है, तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगर बच्चों के सेटिस्फिकेशन में माँ बाप भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि नहीं ठीक है जो किया तुमने अच्छा किया, तो वो ठीक बात नहीं है। और फिर एक बात ये भी होती है कि जहाँ तक हमारी कोशिश है वो हमको करनी चाहिए, और क्या हमको आगे मिलता है या नहीं मिलता है ये तो भाई कुछ तो हम
ईश्वर के ऊपर भी छोड़ते हैं। और मेहनत तो रंग लाती है, ये तो बात है, मेहनत तो रंग लाएगी। तो अल्पना जी ये बताइए, जैसे हम लोग महिला दिवस पे खास कर रहे हैं, लखनऊ की खास महिलाओं से खास बातचीत कर रहे हैं, तो कहते नहीं है कि जहाँ पे एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वैसे ही आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? देखिए, मेरी सफलता के पीछे शादी के पहले तो मेरे पापा का ही हाथ है, क्योंकि वही, भले ही पापा मेरे ज़्यादा देखते नहीं थे, बस उनको ये लगता था जब बोर्ड्स के एग्जाम होते थे, हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो सबसे पहले बिटिया रिजल्ट देख लो। देखा हमने, फर्स्ट डिवीजन है, बस मेरी बेटी तो फर्स्ट डिवीजन आई है, मेरी बेटी तो फर्स्ट डिवीजन आई है। लेकिन फिर भी उस खुशी को देख के इतनी खुशी होती थी, लगता था कि मेडल ही मिला हुआ है हम लोगों को। तो वही चीज़ थी कि पापा मेरे बहुत खुश हो जाते थे। बाकी अब भाई अर्निंग के लिए पापा को वैसे भी इतना मेहनत करनी पड़ती थी, सुबह के निकल जाते थे, शाम को आते थे, फिर भी वो अपने लिए कुछ नहीं करते थे। हम ही लोगों के लिए जो भी है करते थे, कभी कपड़े भी, हर हमने तो जो कह दिया वो उन्होंने किया। तो इसलिए मेरे पापा मेरे लिए बहुत कुछ करते थे। और शादी के बाद वैसे ही मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड भी वैसे ही, अगर हम कुछ कह देते हैं तो कभी भी नहीं कि वो ना कर दें, चाहे ना कहीं जाना ना कहीं आना, और जो भी है वो हर चीज़ में मेरा सहयोग करते हैं। कि जो है इसमें मेरी सफलता में भी उनका ही पूरा हाथ है। अगर वो ऐसे नहीं होते तो हम कुछ भी ना कर पाते। और आज भी अगर हम कुछ करने चलते हैं तो वो कहते भी हैं कि हाँ करो, और बल्कि और मतलब लोग जाएंगे नहीं, वो हमारे साथ जाते हैं, हर जगह पे वो हमको लेके जाएंगे। अगर हम कह दे लाओ ऑटो से चले जाए, नहीं हम चलेंगे साथ में, ऐसा क्या है। तो इसलिए इसमें तो खैर मेरे हस्बैंड का बहुत ही बड़ा सहयोग है। यानी कि आपका कहने का मतलब है आपकी सफलता के पीछे, यानी कि आप जो समाज सेवा के क्षेत्र में उतरी हैं, पहले शिक्षा के क्षेत्र में आपके पिता का हाथ था, अब जो समाज सेवा के क्षेत्र में उतरे आपके पति हमेशा आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। तो हमने ये भी सुना है कि आप बहुत अच्छा लिखती भी हैं, कहीं ना कहीं आपने अपनी लेखनी के जादू से बहुत सारे मंचों पे अपनी कविता का प्रस्तुतिकरण भी करा हुआ है। तो अभी महिला दिवस पे क्या तैयारी करी है आपने? तो महिला दिवस पे हमने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं महिलाओं के लिए, कुछ छोटी सी कोशिश है, तो उसको हम जो कहना चाहेंगे और सुनाना चाहेंगे। नारी शक्ति महान है, नारी शक्ति महान है, मानवता की पहचान है। नारी शक्ति महान है, मानवता की पहचान है। कभी माँ कभी बेटी, कभी बहन कभी छोटी, भाई पापा की जान है। नारी शक्ति महान है, नारी शक्ति महान है, मानवता की पहचान है। स्वयं को पहचान ले, कुछ करने की ठान ले। स्वयं को पहचान ले, कुछ करने की ठान ले। कभी असफल नहीं हो सकती, कांटे मिले या कंकड़। कभी असफल नहीं हो सकती, कांटे मिले या कंकड़। पथरीले रास्ते पे चल सकती, छोटे छोटे कदमों से आसमान को छू सकती। यदि स्वयं को पहचान ले, कुछ करने की ठान ले। खुद में स्वयं प्रभा है, खुद में स्वयं प्रभा है, और हर घर की आभा है। खुद में स्वयं प्रभा है, हर घर की आभा है। जुगनू की जैसी चमकती, हवा की जैसी बहती। जुगनू की जैसी चमकती, हवा की जैसी बहती। घर को स्वर्ग बनाती, घर को स्वर्ग बनाती। नारी शक्ति महान है, मानवता की पहचान है। बहुत अच्छी लाइन लिखी मैम आपने, 2 लाइन लिखी, लेकिन आपने महिलाओं को इतनी अच्छी प्रेरणा दी कि मानवता की पहचान है, तो बहुत अच्छी चीज है। और जैसे होली आ रही, तो होली के लिए भी कुछ तैयार करा है आपने? होली के लिए भी हमने कुछ लाइनें तैयार करी हैं। चरण स्पंदन वंदन, चरण स्पंदन वंदन धरती और गगन। चरण स्पंदन वंदन धरती और गगन। मधुर मधुर झंकाकृति, मधुर मधुर झंकाकृति, मधुर मधुर उपवन। चरण स्पंदन वंदन धरती और गगन। मधुर मधुर झंकाकृति, मधुर मधुर उपवन। विकसित नौ पल्लव, विकसित नौ पल्लव, तकते रहे नयन। विकसित नौ पल्लव, तकते रहे नयन। नभ में फैली अरुणाई, नभ में फैली अरुणाई, देख देख के मगन। पक्षी और बिहग करते कलरव गान। आई होली आई, रंग भरे परिधान। 9 पल्लव पुष्पों से आच्छादित है धरती, नभ करता अभिनंदन। आई होली आई, आह्लादित है मन। बहुत सुंदर लिखा आपने मैम। तो कब से आपने लिखना शुरू करा है? बस कुछ ही दिनों से लिखना, कुछ सरस्वती माँ की कृपा हो गई, तो ऐसे ही एक दिन बैठे थे, बस कुछ पंक्तियाँ लिखी तो लगा लाओ कुछ लिख के देखते हैं, तो बस इसी की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी कभी मन में आ जाता है तो लिख लेते हैं कविताएं,
बस। ये तो रही अल्पना गुप्ता जी हमारे साथ में, जो कि दौसर महासमिति की कोषाध्यक्ष हैं। तो उनसे हम कहेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी और होली पे क्या संदेश देना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, हमने लिखा है कि खुद में स्वयं प्रभा है, खुद में स्वयं प्रभा है, हर घर की आभा है। तो महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि हम हर घर की आभा हैं, और अगर हम खुद से ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई हमको नहीं बढ़ा सकता। इसलिए हमको अपने घर परिवार का मतलब देखते हुए, हमको अपने घर परिवार के लिए कुछ करते हुए समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, और अपने बच्चों को आगे जरूर प्रेरित करना चाहिए कि अपने धर्म, अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते रहें। तो इसलिए उनको अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए। यही मेरा कहना है आगे। और होली की भी सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। होली तो रंगों का त्योहार है, और आपसी बैर मिटा के कुछ भी जो आपस में ऐसा है तो सब लोग मिलजुल के खूब अच्छे से होली मनाएं। यही मेरी सबको शुभकामनाएं। तो ये थी हमारे साथ में अल्पना गुप्ता जी, जो कि भारतीय दौसर महासमिति की कोषाध्यक्ष हैं, जिनकी विचारधारा आपने सुनी कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे उन्होंने सभी महिलाओं को आगे से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, क्योंकि महिला एक शक्ति के रूप में, महिला किसी से कम नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता, महिलाओं का सम्मान किया था, तो महिला खुद सम्मान की अधिकारी होती, तभी महिलाओं का सम्मान किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे बड़ी मुख्य चीज होती है कि महिलाओं को शिक्षित होने चाहिए। शिक्षा जब मजबूत होगी तो महिला कुछ भी कर सकेगी, चाहे वो आईपीएस का क्षेत्र हो, चाहे आपका समाज का क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टरी का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र से महिला किसी से कम नहीं है। तो हाल ही में आने वाला हमारा रंगों भरा त्योहार होली का त्योहार है, जिसकी उन्होंने तैयारी करी है, क्योंकि दौसर महासमिति में होता है होली मिलन कार्यक्रम। तो उसमें भी उन्होंने अपने लिए एक विशेष कविता के रूप में विशेष चीज तैयार करी हुई, जिससे वो वहां जा करके सभी दौसर परिवार में जाएंगी और सभी को शुभकामनाएं भी देंगी। तो ऐसे ही हम लोग होली का जो रंगों भरा त्योहार है उसमें कुछ खास कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आ रहा है, जिसमें हम लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से कर रहे हैं खास बातचीत। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे वो क्या सभी को विशेष शुभकामनाएं देंगी। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम आपको दिखाएंगे कि लखनऊ की जो खास महिलाएं हैं वो सभी को क्या संदेश दे रही हैं। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।